दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 5। तुम? उस आदमी की ओर देख हैरानी से बोली। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही था। अनिरुद्ध उसकी ओर देखकर फिर अपनी ब्लेजर पर लगी आइसक्रीम देखकर उसकी ओर घूरते हुए बोला, व्हाट द हेल, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुमको पूरे शहर में एक मैं ही मिलता हूं टकराने के लिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पूरे शहर में तुम ही क्यों टकराने के लिए मेरे सामने आ जाते हो? आशी उसी पर चिल्लाते हुए बोली। ये सुनकर अनिरुद्ध अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला, आइसक्रीम खाने के लिए होती है, उड़ाने के लिए नहीं। मेरा पूरा ब्लेजर गंदा कर दिया। हाँ तो मैंने भी जानबूझकर नहीं गिराया है, और वैसे भी आइसक्रीम ही थी, धोने से साफ हो जाएगी, समझे? ओह रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। एक तो गलती करती हो और उस पर सॉरी बोलने के बजाय बहस करती हो। मैनर्स नाम की चीज है भी या नहीं? अनिरुद्ध बोला। ये सुनकर आशी अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, मैनर्स की तुम बात ना ही करो तो अच्छा है। खुद को तो पता है नहीं कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। बड़े आए मुझे मैनर्स सिखाने। पहले खुद लड़कियों से बात कैसे की जाती है सीख लो। ये सुनकर अनिरुद्ध उसकी ओर घूर कर देखता है, फिर अपना ब्लेजर खोलने लगता है। ये देखकर आशी हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? अनिरुद्ध अपनी ब्लेजर खोलकर उसे पकड़ाकर बोला, मेरा ब्लेजर तुमने खराब किया है, तो अब साफ भी तुम ही करोगी। तुम? आशी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अंशुमन आशी को रोककर खुद उसके आगे जाते हुए बोला, देखिए भैया, आप मेरी दी से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर अनिरुद्ध अंशुमन की ओर देखकर बोला, देखो छुटकू। ये सुनकर अंशुमन बोला, छुटकू किसे बोला? अंशुमन, अंशुमन शिखावत नाम है मेरा। ये सुनकर अनिरुद्ध आश्चर्यचकित होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अंशुमन शिखावत? देखा दी, मेरा नाम सुनते ही भैया कैसे डर गए। अंशुमन अपनी तारीफ करते हुए बोला। तभी ये सुनकर आशी उसे पीछे करते हुए खुद आगे आते हुए बोली, देखो जो हुआ गलती से हुआ, और हाँ गलती इसमें तुम्हारी ही थी। चल अंशु। इतना कहकर आशी उसकी तरफ एक नज़र देखकर वहां से जाने लगती है। अंशुमन रोमियो को साथ लेकर उसके पीछे जाता है। अनिरुद्ध उनको जाते हुए देख रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, यश अंकल के बेटे का नाम भी तो अंशुमन ही है। इसका मतलब ये दोनों रात के खाने के समय सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी यश आशी की ओर देखते हुए बोला, आशी बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही डैडी, अगले महीने से मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाली है, आशी बोली। यश सांची की ओर देखता है जो उसे ही देख रही थी। वो आशी से बोला, बेटा मैं कह रहा था कि आपकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आपकी शादी के बारे सोचा जाए। आशी ये सुनते ही खाते खाते रुक जाती है और यश की ओर देखने लगती है। शादी? डैडी इतनी जल्दी? आशी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर यशोदा जी बोली, जल्दी कहाँ है बेटा, आशी आपके डैडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 22 की हो गई हैं आप, शादी के लिए ये उम्र बहुत सही है, वरना हमारे ज़माने में तो 15-16 साल में ही शादी हो जाती थी। ये सुनकर आशी सांची के पास जाते हुए बोली, एंजल मम्मा आप समझाइए ना इन सबको, अभी तो मुझे कितना कुछ करना है अपनी लाइफ में, मैं कौन सी बुढ़ी हो गई हूँ। सांची कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती ही रहती है कि तभी यशोदा जी बोली, सांची तू कुछ नहीं बोलेगी, मुझे पता है तुम आशी के पक्ष में ही बोलोगी। आशी, बेटियों को एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है बेटा, यही इस जग की रीत है। तभी यश आशी से बोला, आशी मैं जानता हूँ आपको अभी शादी नहीं करनी, लेकिन हम कौन सा अभी ही आपकी शादी करा रहे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर लड़का अच्छा मिलता है तो क्या हर्ज है। तभी सांची आशी की ओर देखकर बोली, अच्छा छोड़िए ना, क्या बातें लेकर बैठ गए आप सब, शादी तो एक दिन होनी ही है। आशी बेटा अभी आप कुछ मत सोचिए, बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। आशी हल्का सा मुस्कुरा देती है। सभी अपना डिनर करने लगते हैं। अंशुमन अपने फ्रेंड के बर्थडे में गया था, इसलिए वो वहाँ नहीं था। अनिरुद्ध शाम को अपने घर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है वैसे ही एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए उसके पास आती है, चाचू। अनिरुद्ध उस बच्ची को देखकर मुस्कुराकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ फैला देता है। वो आकर उसके गले लग जाती है। अनिरुद्ध उसे अपने गोद में उठाकर बोला, हे माय स्वीटी, कैसे हो आप? आई एम गुड चाचू। चाचू मेरी चॉकलेट कहाँ है? मैं कब से अपने चॉकलेट का वेट कर रही थी। अच्छा, मतलब आप अपने चाचू का नहीं बल्कि चॉकलेट का वेट कर रही थी। अनिरुद्ध उसके नोज खींचते हुए बोला। ये सुनकर वो बच्ची खिलखिलाकर हंस देती है। तभी पानी का ग्लास लिए एक औरत आते हुए बोली, क्यों बेटा, चाचू को परेशान मत करो। अनिरुद्ध सामने देखता है। अपनी भाभी को देखकर अनिरुद्ध उनके पास जाकर पैर छूकर बोला, कैसे हो भाभी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमसे बहुत नाराज हूँ, वो उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोली।
ये सुनकर अनिरुद्ध हैरानी से बोला, लेकिन क्यों भाभी, मैंने क्या किया? क्या किया? तुम दिल्ली आए थे और एक बार भी घर नहीं आए? अनिरुद्ध की भाभी काजल जी बोली, सॉरी भाभी, एक्चुअली मैं दिल्ली मीटिंग के लिए गया था। सोचा तो मैंने भी था कि आप लोग से मिलकर वापस लौटूंगा, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया, इसलिए आना पड़ा। अनिरुद्ध बोला, रहने दो, ज्यादा बहाने मत बनाओ, काजल जी बोली। तभी वो कियू बोली, चाचू ये आपके ब्लेजर पर क्या लगा है? तभी काजल जी का भी ध्यान उसके कोट पर जाता है। अनी, ये क्या लग गया तुम्हारे ब्लेजर पर? तभी अनिरुद्ध बोला, क्या बताऊं भाभी, एक पागल लड़की बार बार आकर मुझसे ही टकरा जाती है, सारे कपड़े उसी ने गंदे कर दिए। इतना कहकर वो पूरी बात बताता है। उसकी बात सुनकर काजल जी हंसने लगी और बोली, क्या बात है अनी, बार बार एक ही लड़की से टकराना, कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं? क्या भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी उस नकचड़ी को तो कोई पागल ही झेल सकता है। मेरे लिए मॉम डैड की पसंद ही मेरी पसंद होगी, अनिरुद्ध बोला। उसकी बातें सुनकर काजल बोली, मतलब जनाब को लव मैरिज के ज़माने में अरेंज मैरिज करनी है। भाभी, मेरे लिए तो मॉम डैड ही सब कुछ है, और वो बड़े हैं हम सब से, वो अपने बच्चों के लिए जो करते हैं अच्छा करते हैं। आप भी तो मॉम डैड की पसंद हो ना? अनिरुद्ध बोला। उसकी बात सुनकर काजल जी बोली, भगवान करे आपको जल्द से जल्द एक पत्नी और मुझे देवरानी मिले। आशी अपने रूम में थी, वो युवी को कॉल करती है। युवी उसका फ़ोन उठाते हुए बोला, हेलो माय स्वीट हार्ट, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। युवी, हम हमारे बारे में सबको कब बताएंगे? आशी बोली। ये सुनकर युवी गंभीर होकर उससे पूछा, आशी तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? युवी, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। आज डैडी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ उनसे। तुमने अभी किसी से भी हमारे रिश्ते के बारे में बताने से मना किया है, इसलिए मैं चुप रही। आशी उदास होकर बोली। तभी युवी उससे बोला, आशी आई अंडरस्टैंड, बट तुम जानती हो ना, अभी मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। सिंगर बनना मेरे बचपन का सपना है। पहले मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। इंडिया का सुपरहिट सिंगर बनना है मुझे। अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकता। तुम समझ रही हो ना? आशी छोटा जवाब देती है। आशी की आवाज़ में साफ उदासी झलक रही थी। उसकी उदासी को भांपते हुए युवी उससे बोला, अरे मेरी जान, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आशी सिर्फ युवी की है और युवी सिर्फ अपनी आशी का। अब तुम टेंशन मत लो और थोड़ा सा मुस्कुरा दो, प्लीज़, मेरे लिए। उसकी बात सुनकर आशी हल्का सा मुस्कुरा देती है। युवी बोला, ये हुई ना बात, चलो बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। युवी, हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे ना? आशी बोली। उसकी बात सुनकर युवी बेफिक्री से बोला, ऑफ कोर्स नॉट माय लव, अब तुम ये सब टेंशन मुझ पर छोड़ दो और आराम से सो जाओ, ओके? गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। आशी इतना कहकर फोन काट देती है और सारी बातें सोचते हुए नींद के आगोश में चली जाती है। सूरज की किरणें चारों ओर अपनी रोशनी बिखेर रही थीं। सांची किचन में नाश्ते रेडी करने में लगी थी। तभी दरवाजे की बेल रिंग होती है। मेड जाकर दरवाज़ा खोलती है। यशोदा जी हॉल में बैठकर चाय पी रही थीं। शिखा को अंदर आते देख वो बोली, शिखा, आओ बेटा बैठो। कैसे हो दादी आप? शिखा बैठते हुए बोली। ये सुनकर यशोदा जी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी नानी की तबीयत कैसी है अब? नानी भी बिल्कुल ठीक हैं दादी, मम्मा पापा आज शाम तक वापस आ जाएंगे वहाँ से, शिखा बोली। चलो अच्छी बात है। नैन्सी से बात हुई थी मेरी कुछ दिन पहले फ़ोन पर। आदि ने ठीक किया कि वो नैन्सी के साथ ही है, वरना बेचारी अकेले कैसे संभालती, यशोदा जी बोली। दादी, ये आशी और अंशु कहाँ हैं? शिखा बोली। तभी सांची नाश्ते की प्लेट लेकर आते हुए बोली, आशी और अंशु दोनों रेडी हो रहे हैं, ये लो, तब तक तुम नाश्ता कर लो। चाची, इट्स ओके, मैं नाश्ता करके आई हूँ, शिखा बोली। ये सुनकर सांची बोली, तो क्या हुआ, थोड़ा सा खा लो, मैंने तुम सबकी फेवरेट मैकरोनी बनाई है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। वो शिखा को प्लेट देती है। शिखा खाते हुए बोली, इट्स यम। चाची, आपके हाथों में ना सच में जादू है, आप कुछ भी बना लो वो टेस्टी ही बनता है। आखिर एंजल मम्मा किसकी है? आशी नीचे आते हुए बोली। उसे देखकर सांची मुस्कुराकर बोली, चलो सब नाश्ता कर लो। चाचू रुको। अनिरुद्ध ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी कियारा दौड़ते हुए उसे आवाज़ देती है। कियारा को देखकर अनिरुद्ध रुक जाता है। वो उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ कियू, आप इतने भागते हुए क्यों आ रहे हो? चाचू, आप आज ऑफिस से जल्दी आना, मुझे आपके साथ बाहर घूमने जाना है, कियारा बोली। ओके माय स्वीटी,
अब आपकी परमिशन हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? अनिरुद्ध बोला। श्योर, कियारा बोली, जिसे सुनकर अनिरुद्ध हंसने लगता है। काजल जी को देखकर अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, भाभी सुन रहे हैं आप हमारी कियू की बड़ी बड़ी बातें? ये सब तुम्हारे भाई की मेहरबानी है, उन्होंने बिगाड़ रखा है अपनी लाडली को, काजल जी बोली। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, अच्छा भाभी मैं आता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ऑफिस के लिए निकल जाता है। आशी अपने कॉलेज पहुंचती है। युवी अपनी बाइक पर बैठा उसका ही वेट कर रहा था। आशी के आते ही युवी उसके पास आते हुए बोला, बेबी आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी शिखा युवी को देखकर बोली, आशी तू आ जाना, मैं जाती हूँ। वो युवी को एक नज़र देखकर वहां से चली जाती है। आशी युवी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ युवी, तुम क्लास के लिए नहीं गए? बेबी तुम क्लास छोड़ो, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है, युवी बोला। उसकी बात सुनकर आशी उससे बोली, खुशखबरी? हाँ, तुम्हें पता है हमारे कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में मैंने जो परफॉर्मेंस दी थी वो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। एंड तुम्हें पता है मुझे एसके ग्रुप ऑफ कंपनी से एक ऑफर मिली है। युवी खुशी से फूले न समा रहा था। एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज? आशी हैरानी से बोली। तभी युवी उसे बताते हुए बोला, हाँ, एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उस कंपनी से सिंगिंग के लिए ऑफर आना मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया ना, फिर तो मेरी लाइफ सेट है। आशी ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो खुशी से युवी के गले लग जाती है और कहती है, इसका मतलब तुम्हारा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है युवी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। बस एक बार मैं यूएसए पहुंच जाऊं, फिर तुम देखना कैसे युवी अपनी आवाज से सबको दीवाना बनाता है, युवी बोला। उसकी बात सुनकर आशी हैरान होकर बोली, यूएसए? क्यों? एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज यूएसए में ही तो है आशी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यूएसए जाऊंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। इतना कहकर वो आशी की ओर देखता जो उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम खुश नहीं हो? वो बोला। तभी आशी बोली, ऐसी बात नहीं है युवी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम यूएसए चले जाओगे ये सोचकर उदास हूँ। ये सुनकर युवी उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, बेबी तुम सैड मत हो, कुछ दिन की तो बात है। ऑडिशन होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी फ़ोन पर तो हमारी रोज़ बातें होंगी ही। तुम उदास मत हो, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। और तुम तो जानती हो ना सिंगर बनना मेरा कितना बड़ा सपना है। मैं जानती हूँ युवी, इसलिए मैं तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं। मैं तुम्हारे सपने के बीच नहीं आऊंगी। वैसे तुम्हें जाना कब है? आशी अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोली, नेक्स्ट वीक। एंड मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अपना हर टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ। मेरी ये विश पूरी करोगी ना? युवी उसका हाथ अपने हाथ पर लेते हुए बोला। ये सुनकर आशी मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाती है और युवी के गले से लग जाती है। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।